पिछले भाग के वीडियो में हमने नर्मदा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम क्लास 6 के अध्याय प्रथम के आगे के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप इसके प्रथम भाग को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पर जाकर पिछली जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आगे क्रमशः अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, जिसे हम आगे मानचित्र में ठीक तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर अभी हमने जो कुछ समझा उससे संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। प्रश्न: 8000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास कौन कौन सी पहाड़ियों के आसपास माना जाता है? 8000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास सुलेमान तथा किरथर, गारो तथा विंध्य की पहाड़ियों के आसपास माना जाता है। सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियों को ध्यान से देखें। सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि यह पहाड़ियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। इसके पास काबुल नदी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियां पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। अब गारो पहाड़ियों को ध्यान से देखें। गारो पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। अब हम सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र में देखने पर पता चलता है कि सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ प्रारंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रमुख प्रश्नोत्तर: सहायक नदियां किसे कहते हैं? सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो आगे जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी मानी जाती हैं? सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं जो इस प्रकार हैं: 1 झेलम, 2 रावी, 3 चिनाब, 4 सतलज, 5 ब्यास। गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल तथा सोन। गंगा की सहायक नदियों को देखें: यमुना नदी, सोन नदी तथा चंबल नदी। क्लास 6 की सामाजिक अध्ययन के अध्याय प्रथम के बारे में अब हम अपने अगले वीडियो में इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।